वेलकम दोस्तों, आज मैं परसेंटेज की शुरुआत करने जा रहा हूँ। मैं आपको बताऊँगा परसेंटेज होता क्या है, निकालते कैसे हैं, पूरा बेसिक से लेके एग्जिट तक बताऊँगा आपको। परसेंटेज के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी बताऊँगा मैं। तो शुरू करते हैं परसेंटेज को। परसेंटेज होता क्या है, जैसे मान लें कोई वैल्यू 500 है, ठीक है ना। अगर इसको मुझे बताना है कि इसको परसेंटेज मान लेते हैं, जैसे ये कोई वैल्यू XYZ, इसको अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो वो उस वैल्यू का 1% आ जाता है। 1% इसका आएगा 5। कहने का मतलब है अगर कोई वैल्यू है उसको 100 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो वो उसका 1% आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इसका 2% निकालना है तो 500/100 इंटू 2 कर देंगे, 10 आ जाएगा इसका। कहने का ओवरऑल मतलब क्या है मेरा, कि किसी भी वैल्यू को 100 से डिवाइड कर देंगे तो उसका 1% निकल आएगा। यहां तक क्लियर? अब मैं आपको एक परसेंटेज की टेबल बताऊंगा, वो आती कैसे, निकालते कैसे, वो भी मैं बताऊंगा आपको। किसी वैल्यू का 50%, उसके 1/2 दोनों बात एक ही हैं। किसी वैल्यू मान लीजिए 100 है, अगर उसका आप 50% निकाल लें या उसका 1/2 कर दें, बात एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वैसे 33 सही 1/3% या उस वैल्यू का 1/3, बात एक ही है। उसी प्रकार करेंगे 25% या 1/4, बात एक ही है। 20% 1/5 के, 16 सही 2/3% 1/6 के। अब ये निकालते कैसे हैं, ये आ कहां से रहा है। कोई वैल्यू 100 है, ठीक है। अगर हम इसको 3 से भाग करते हैं तो 33 सही 1/3% आएगा। किसी वैल्यू का 1/3 कर दें तो भी 33 से 1/3% आएगा। अगर किसी वैल्यू का 33 से 1/3%, बात एक ही है, या तो उसका 1/3 कर दें या 33 से 1/3% निकाल दें, ठीक है। अगर ये वैल्यू निकालनी होती है तो 100 में अगर 2 का भाग कर दूंगा मैं तो उसका 50% आ जाएगा। 3 का भाग कर दूंगा 33 से 1/3% आ जाएगा। 4 का भाग कर दूंगा 25% आ जाएगा। 5 का भाग कर दूंगा 20% और 6 का भाग कर दूंगा 16 से 2/3% आ जाएगा। अब इसके आगे की टेबल में बताता हूं आपको। चौदह सही 2/7%, 7वां भाग होता है 12.5%, 8वां भाग होता है 11 सही 1/9%, 9वां भाग होता है 10%, 10वां भाग होता है। यहां तक आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके आगे की वैल्यू मैं लिखता हूं। वन बाई 10 तक हो गया था। 1/11, 9 सही 1/11%, 1/12, 8 सही 1/3%, 1/15, 6 सही 2/3%, 1/16, 6 सही 1/4%। केवल आपको इतनी डिजिट की जरूरत पड़ेगी, इतनी डिजिट आपको याद करनी पड़ेगी। एकदम सिंपल डिजिटें हैं। मैं एक बार इसका रिकॉल कर देता हूँ, आप मेरे साथ रिकॉल करिए। किसी वैल्यू का 50% उसका 1/2 के बराबर होता है। उसका 33 से 1/3% 1/3 के बराबर होता है। 25% 1/4 के बराबर होता है। 20% 1/5 के बराबर होता है। 16 से 2/3% उसका 6वां भाग होता है। 14 से 2/7% उसका 7वां भाग होता है। 12.5% उसका 8वां भाग होता है। 11 से 1/9% उसका 9वां भाग। 10% उसका 10वां भाग, 9 से 1/11% उसका 11वां भाग,
8 से 1/3 उसका 12वां भाग, 6 से 2/3 उसका 15वां भाग, और 6 से 1/4 उसका 16वां भाग होता है। अब मैं इसको बताऊंगा इसको यूज कैसे करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू मैं बताऊंगा इसको यूज कैसे करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है, कोई वैल्यू 1 साल के बाद अपनी 6 सही 2/3% बढ़ जाती है। ठीक है ना, कोई वैल्यू है 6 सही 2/3% बढ़ जाती है। कहने का इसका मतलब ये है 6 सही 2/3% बढ़ रही है। अगर इसको मुझे रेशियो में लिखना होगा तो वैल्यू 16 से 17 हो रही है, सॉरी 15 से 16 हो रही है। ठीक है ना, 15 से 16 हो रही है वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि ये है प्रेजेंट में और ये है 1 साल के बाद। ठीक है, अब कह रहा है कि मुझे अगर पूर्व की वैल्यू निकालनी हो, यानी कि जब 1 साल बाद बढ़ गई है, अगर मुझे पूर्व में जाना हो, यानी कि इसका 1 भाग कम करना हो, 1 भाग 16 पे 1 भाग कम करना हो, तो कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? तो आएगा क्वेश्चन का आंसर 6 सही 1/4% की। ठीक है, मैं तो ये समझाया। अब मैं एक क्वेश्चन पढ़ूंगा, उस क्वेश्चन से आपको एकदम क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन है, किसी वस्तु का रेट 12.5% बढ़ाने पर, कोई वस्तु है उसका रेट 12.5% बढ़ाने पर रेट उसका 5400 हो जाता है। मान ले कोई वैल्यू है 12.5% बढ़ रही, कोई वैल्यू है 12.5% उसमें इंक्रीजमेंट हुआ है और वैल्यू 5400 हो गई है। ये है अभी तक का क्वेश्चन। अब आगे कह रहा है उस वस्तु का पहले का रेट, यानी कि यहां का रेट निकालना है मेरे को। अब देखते हैं निकालते कैसे हैं। 12.5% कौन सा भाग होता है? 12.5% उसका 8वां भाग होता है, 1/8। कहने का मतलब ये है कि 8 में से 1 भाग बढ़ रही है, यानी कि वैल्यू 8 से 9 हो रही है। यानी कि ये 9 है, वो बाद की रेट है, यानी कि 1 साल बाद का है 9 बराबर हमें 54 दिया गया है, 600 गुना है तो 8 बराबर 4800। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4800। नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ते हैं हम। किसी वस्तु का रेट 16 सही 2/3% कम होने पर, कोई वस्तु है उसका रेट 16 सही 2/3% कम कर दिया गया। ठीक, कोई वस्तु का 16 सही 2/3% कम करने पर वो वैल्यू 3500 हो जाती है। ठीक है ना, कम करने पर 3500 हो जाती है। अब देखिए 16 सही 2/3% की कमी करी गई है किसी वैल्यू में, 16 सही 2/3% की कमी करी गई है। 16 सही 2/3 होता है छठा भाग, आप पीछे जाके देखते रहिए। छठा भाग होता है 1/6, छठा भाग होता है ये। यानी कि कह रहा है कि 6 पर 1 भाग की कमी हो रही है, यानी कि वैल्यू 6 से 5 हो रही है। ठीक है ना, वैल्यू 6 से 5 हो रही है। 1 साल बाद 6 से 5 हो गई होगी, यानी कि 5 वाली वैल्यू दी गई है मेरे को 3500, यानी कि 1 बराबर आ जाएगा 700। मैं 1 बराबर कैसे बोल रहा हूं? 3500 बटे 5 करोगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, तो आ जाएगी 700। हमें निकालनी है 6 की वैल्यू, तो इंटू 6 करोगे तो 4200 आ जाएगी। यानी कि पूर्व में यहां पर होगा 4200। यही क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 9 ml का एक सॉल्यूशन है, 9 ml का एक सॉल्यूशन है, उसमें 50% अल्कोहल है। उसमें 9 ml का एक सॉल्यूशन है,
उसमें 50% अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल है 50% और शेष पानी है, जो भी होगा रेस्ट पानी हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाटर हो जाएगा। कह रहा है कि अब अल्कोहल में 30% हो जाए तो जब सॉल्यूशन में कितना पानी मिलाया जाता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन में कुछ पानी और डाला जाता है, तो ये जो 50% है अल्कोहल अब 30% हो जाता है। अल्कोहल 50% से 30% बचा है जब इस मिक्सचर में पानी डाला गया है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकदम सिंपल तरीका है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा उस वैल्यू से सॉल्व करते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। यहां पर अल्कोहल नहीं डाला गया, यानी कि यहां अल्कोहल फिक्स है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, ये इतना समझ में आया ना, अल्कोहल यहां पर फिक्स है, क्वेश्चन में अल्कोहल की वैल्यू फिक्स है, अल्कोहल नहीं डाला जा रहा है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जैसे कि कभी लिखा हो किसी वैल्यू का 50% बराबर उस वैल्यू का 25%। यहां पर कहने का मतलब क्या है, किसी वैल्यू का 50% बराबर 25%, मान लेते हैं वो वैल्यू 200 होगी और यहां पर वैल्यू होगी 400। इसका जब 50% निकालेंगे तो 100 आएगा, इसका 25% बराबर 100 आएगा। मैं यहां समझाना क्या चाहता हूं, कभी ऐसा लिख दे किसी वैल्यू का 50% बराबर दूसरी वैल्यू का 25%। यहां पर एक्सप्लेनेशन में बात यह है कि वैल्यू परसेंटेज भले ना बराबर हो, परसेंटेज नहीं बराबर है, मगर परसेंटेज में जो वैल्यू आ रही है वो आपस में बराबर है, ठीक है ना। और यहां पर एक चीज और समझ सकते हैं, जैसे कि यहां पर लिखा है परसेंटेज 50% और यहां पर इसके बराबर 25% के। परसेंटेज में देखिए 2:1 का रेशियो है, ये है परसेंटेज में रेशियो, और इनकी वैल्यू में रेशियो देखिए 200 और 400, यानी कि 1:2 का रेशियो है इनकी वैल्यू में। कहने का मतलब ये यहां परसेंटेज का जस्ट उल्टा होता है इनकी वैल्यू में रेशियो। परसेंटेज में जो रेशियो होगा उसका उल्टा उनकी वैल्यू में रेशियो होगा, या मैं ये भी कह सकता हूं कि वैल्यू का उल्टा परसेंटेज होता है। इसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल होंगे सारे, ऐसे कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं सवाल पे आता हूं, देखिए कह रहा है कि 50% से 30% हो गई है अल्कोहल की मात्रा। अल्कोहल की मात्रा परसेंटेज में 5 से 3 हो गई है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट उल्टी। ये है परसेंटेज, तो वैल्यू हो जाएगी इसकी 3 से 5, यानी कि पहले अगर टोटल 3 लीटर होगा तो अब 5 लीटर हो गया। हमारा कितना है 9, वैल्यू का हमारे 3 गुना, तो 5 का 3 गुना करेंगे 15। अब टोटल मिक्सचर 15 हो गया होगा, पहले का मिक्सचर है 9, कितना बढ़ गया 6 लीटर। और ये बड़ा क्यों है, हमने इसमें पानी डाला है, 6 लीटर पानी मैंने और डाला होगा, क्वेश्चन का आंसर यही है 6 लीटर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना अधिक है। ठीक है, x का मान जो है कह रहा है x का मान y के मान से 25% कम है। x का जो मान है y के मान से 25% कम है, यानी x का कम है y से 25%। 25% होता है उसका चौथाई भाग, यानी कि चौथाई भाग यानी कि 4/1। ये अगर 4 है तो इसमें 1 कम करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है। तो बताना क्या है कि y का मान x के मान से कितना अधिक है। y का मान x के मान से कितना अधिक है, यहां पर कितना अधिक है 1 अधिक है। कितनी में 3 में 1/3 भाग होता है 33 से ही 1/3% अधिक।
आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।